हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आप इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। आज हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तीन टाइप के हैं। एक तो है कैलकुलेशन वाला कि कुछ आपको दिया हुआ रहता है, कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, आप फार्मूला यूज कीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिए। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें आता है कुछ ग्राफिकल टाइप का, कुछ ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कहेगा बताने के लिए। और तीसरा एक क्वेश्चन रहता है इसमें रीजनिंग टाइप का, जिसमें कैलकुलेशन कम रहता है और थोड़ा कंसेप्ट को यूज करना होता है। तो आज हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैलकुलेशन टाइप का। तो आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, आप थ्योरी को याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, आसान है। पहला क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3.31 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विथ इट। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। कह रहा है कि एक फोटोन है, उसका मोमेंटम दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताइए। तो मोमेंटम दिया हुआ है, आपके पास एक फार्मूला है कि वेवलेंथ ऑफ ये मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू एच बाय लेमडा। तो उसी से हम लोग अगर लेमडा निकाल लें तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय मोमेंटम। अब देखिए वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, एच कितना, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और पी आपको दिया हुआ है मोमेंटम 3.31 इंटू 10⁻⁻29। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो लेमडा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻34 और इसको ऊपर ले जाएंगे +29, दैट इज -5। तो लेमडा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब जब हमको वेवलेंथ मिल गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। सी क्या है यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का स्पीड आप जान रहे हैं 3 इंटू 10⁸ और लेमडा है 2 इंटू 10⁻⁻5। ये हो गया आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻13 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो हर्ज। ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 1 MeV। MeV क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको दिया हुआ है एनर्जी 1 MeV, इसको हम लोग पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो MeV को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13, अब ये आ गया जूल में। अब देखिए कि एनर्जी हम लोगों को दिया हुआ है, मोमेंटम निकालना है, तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो इससे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एच का वैल्यू जानते हैं, सी जानते हैं, हम लोग पहले लेमडा निकाल लें और जब लेमडा मिल जाएगा तो फिर आप बता सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू एच बाय लेमडा। या नहीं तो हम लोग अगर एक ही स्टेप में करना चाहें तो ई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। अब देखिए एच बाय लेमडा क्या है, मोमेंटम, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू सी। अब इससे अगर हम पी निकाल लें तो ई बाय सी। तो आप देखिए एक नया फार्मूला भी यहाँ आपको मिल गया कि अगर आपको कभी एनर्जी दिया हुआ रहे, मोमेंटम निकालना हो, तो आप ई बाय सी से निकाल सकते हैं। तो अब मोमेंटम क्या हो गया, एनर्जी हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻13 -8 यानी -21 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ये इस टाइप का क्वेश्चन सब अक्सर पूछा भी जाता है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डज सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर ऑरेंज लाइट। और ऑरेंज लाइट का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है लेमडा इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रम। क्या करेंगे, तो आपको इसमें मालूम करना है कि किसी ये सोडियम का सरफेस है और उसका वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज आप कहेंगे कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो निश्चित तौर पे चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। और ऑरेंज लाइट हमको मालूम है इसका वेवलेंथ, तो हम ये मालूम कर लेंगे कि ऑरेंज लाइट का एनर्जी कितना होगा। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुआ तब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा,
और अगर एनर्जी उससे कम हुआ तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो सकता है। तो ये हो गया, अगर जूल में इसको कन्वर्ट कर लिए तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2.3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो 1.6 इंटू -19 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, आप वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे। तो आप देखिए लैम्डा इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रम, यानी आप कहेंगे 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया आपका 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है। अब अगर हम उस फोटोन का एनर्जी निकालें तो hc/λ, तो h का वैल्यू, c का वैल्यू और लैम्डा है 68 इंटू 10⁻⁻8। अब 6.62 इंटू 3/68 कीजिए तो कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 0.292 इंटू 10 हो गया ये हो गया आपका -34 और ये ऊपर गया 16 तो हो गया -18। या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो या तो इसको जूल में लाके इस जूल वाले से कंपेयर कर लेंगे, या हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर लें तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन का एनर्जी है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा क्या, तो आप कहेंगे नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप का कोई भी आपको कंडीशन दे दे तो आप उससे पहले निकाल लीजिए, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ रहे या मान लीजिए आपको एनर्जी दिया हुआ रहे, तो बाकी जो चीज़ आपको कहेगा उसको आप कैलकुलेट करके आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ज। If light of frequency 8.2 into 10⁻14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for photoelectric emission। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसको हम लोग न्यू नॉट कहते हैं 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ज, और जो रेडिएशन वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ज। अब आप देखिए कि आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम लोग एक फार्मूला देखे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इक्वल टू h/e न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अब देखिए h का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मालूम है 6.62 इंटू 10⁻34। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, और ये देखिए आपका न्यू माइनस न्यू नॉट, तो न्यू है 8.2, ये है 3.3, दोनों में 10⁻14 मल्टीप्लाइड है तो उसको कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया 8.2 माइनस 3.3। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए V0 इक्वल टू हो गया 6.62 इंटू 8.2 माइनस 3.3 किए तो ये हो गया 4.9 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा 20.27 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट, या आप इसको कह सकते हैं 2.027 वोल्ट। ये हो गया आंसर। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, और बाकी तो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन हम लोग इसी हिसाब से करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन ए सेंसिटिव प्लेट विथ वर्क फंक्शन 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि फाइंड नंबर 1 एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, एंड नंबर 3 स्टॉपिंग पोटेंशियल। 3 चीज़ निकालना है। अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी के बदले वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ कितना है, तो वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम। तो इसको हम अगर हम मीटर में लाएंगे तो 5000 इंटू 10⁻⁻10, या हम कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब कह रहा है कि एनर्जी निकालिए फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू एच न्यू, या उसी को hc/λ भी कहते हैं। तो h का वैल्यू रखे, c का वैल्यू रखे, लैम्डा का वैल्यू रखे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल रहा है 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है,
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए इसमें डिवाइड कर दिए 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये किस में आ गया, अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब आप कहेंगे इसको कैलकुलेट में 10⁻19 तो कैंसिल ही हो गया। 3.97 बाय 1.6 इसको आप कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया। अब पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन है 2.48, वर्क फंक्शन है 1.90, माइनस किए ये हो गया 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फिर पूछ रहा है कि आप बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ई भी नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ई भी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले हैं 0.58, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो वी नॉट कितना हो गया, ये हो गया 0.58 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब बाय इधर से ई आ गया तो ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, ये दोनों टर्म देखिए कैंसिल ही हो गया। तो वी नॉट कितना हो गया 0.58 वोल्ट। तो एक चीज़ यहाँ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वोल्ट में। जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, उतना ही वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछता है। आपको कह देगा कि एक कोई मेटल सरफेस है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इट। अब इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, दिया गया जूल में। अब हमारे पास फार्मूला है वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यही निकालना है। तो न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट बाय एच। अब फाई नॉट आपका कितना है 3.3 इंटू 1.6 इंटू -19, और एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 0.797 इंटू 10⁻15, या इसको हम कह सकते हैं 7.97 इंटू 10⁻14 हर्ज। ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब आगे जरा बढ़ें। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज एफ नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहा है कितना, हम लोग न्यू नॉट लेते हैं, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में एफ नॉट। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 एफ नॉट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 f0, the maximum velocity of electrons emitted is v2. Find the ratio of v1 and v2. अब देखिए है तो आसान ही, लेकिन अब इस यहाँ से ये सब क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना होगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे पहले कि हमको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी 2 f0 है, सेकेंड केस में लाइट का फ्रीक्वेंसी 5 f0 है। फर्स्ट केस में वेलोसिटी आपको v1 दिया हुआ है, सेकेंड केस में v2 है। तो वेलोसिटी का कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, उसी से निकालेंगे। तो आपको लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, उसमें वेलोसिटी आएगा। तो हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब फर्स्ट केस में वेलोसिटी v1 है, तो हम कहेंगे हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। तो एच न्यू का वैल्यू 2 f0, अब माइनस एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट दिया हुआ है f0, तो ये हो गया 2h f0 माइनस एच f0, यानी एच f0। सेकेंड केस में वेलोसिटी है v2, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। न्यू के बदले यहाँ पे है 5 f0, और फिर न्यू नॉट के बदले तो एफ नॉट ही है। तो 5h f0 माइनस एच f0 कितना हो गया 4h f0। अब आपको रेशियो निकालना है, आप डिवाइड कर दीजिए। तो हाफ एम v1 स्क्वायर बाय हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू एच f0 बाय 4h f0। अब देखिए ये एच f0 कैंसिल, ये हाफ हाफ कैंसिल, ये एम कैंसिल। तो क्या हो गया v1 स्क्वायर, या इधर आइए, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो v1 बाय v2 इक्वल टू 1/2।
तो V1:V2 1:2। तो ये दोनों कंडीशन में जो वेलोसिटी था उसका रेशियो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए मेटल इज 2.4 वोल्ट। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम इज यूज्ड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या करेंगे इसमें, तो आपको कह रहा है कि मेटल वही है, उस पर जब कोई रेडिएशन 5000 एंगस्ट्रम का इंसिडेंट करता है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू मिलता है 2.4 वोल्ट। और जब 4000 एंगस्ट्रम का लाइट उसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो आप बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे मान लीजिए दो अलग अलग केस में, मान लीजिए फर्स्ट केस में जो वेवलेंथ है ये कितना है λ1 5000 एंगस्ट्रम, तो आप कहेंगे 5 × 10⁻⁻7 मीटर। λ2 4000 एंगस्ट्रम, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻7 मीटर। फर्स्ट केस में V0 हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं तो इसको V01 कह दिए, ये है 2.4 वोल्ट, और ये V02 हम लोगों को निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि EV0 = H/hc/λ एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में आप देखिए आपको V0 दिया हुआ है, E जानते हैं, H का वैल्यू जानते हैं, C का वैल्यू जानते हैं, λ दिया हुआ है, तो इससे हम लोग वर्क फंक्शन निकाल लें और फिर उसको सेकेंड केस में पुट कर दें तो उससे फिर V0 मिल जाएगा। या नहीं तो हम अगर ऐसा करें कि इसको दो केस में हम लोग एक ही साथ ले लें, तो फर्स्ट केस में देखिए EV01 = Hc/λ1 माइनस φ0, φ0 वही रहेगा क्योंकि मेटल सरफेस तो सेम है, और EV02 = Hc/λ2 माइनस φ0। तो अब अगर ऐसा करें कि हम इसको डिवाइड कर दें तो EV02 माइनस EV01, तो EV02 है Hc/λ2 माइनस φ0। अब माइनस हो गया EV01, EV01 है Hc/λ1 माइनस φ0, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब ये φ0 कैंसिल, हमको φ0 निकालने का जरूरत नहीं हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे E कॉमन ले लीजिए तो V02 माइनस V01 = Hc कॉमन ले लिए तो 1/λ2 माइनस 1/λ1। तो आप देखिए कि V02 माइनस V01 = इस E को इधर ले आते हैं तो Hc/E 1/λ2 माइनस 1/λ1। अब देखिए V02 माइनस V01, H का वैल्यू, C का वैल्यू, E का वैल्यू। अब 1/λ2 है 1/4 × 10⁻⁻7, अब माइनस 1/λ1 है 1/5 × 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 1/4 माइनस 1/5। आप देखिए यहाँ पे 1.62 × 3/1.6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12.41। अब यहाँ 10⁻⁻19 माइनस 7 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -19 और -7 -26, ऊपर ले गए तो +26 + 8 तो +34, तो 10⁻⁻34 + 34 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12.41, पावर तो ख़त्म हो गया, और ये 1/4 माइनस 1/5 ये हो गया 1/20, तो 12.41 डिवाइडेड बाई 20 आ रहा है 0.62 वोल्ट। ये किसका वैल्यू आया, तो V02 माइनस V01। तो अब हमको निकालना है V02, तो दिस इक्वल टू 0.62 आप प्लस V01 इधर लाएंगे तो, और ये V01 हमको दिया हुआ है 2.4, तो ये हो गया 3.02 वोल्ट। तो एक ही स्टेप में हम लोग फार्मूला पहले निकाल लिया, उसमें वैल्यू पुट करके एक ही स्टेप में आ गया। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए मेटल is doubled then what will be the effect on photo current and the kinetic energy of emitted photoelectrons। ध्यान दीजिए, कहता है फ्रीक्वेंसी को अगर हम डबल कर दें तो आप बताइए कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होगा और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो जनरली लोग सोच लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन φ0 हम मान लेते हैं, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक किया, इसका एनर्जी मान लीजिए है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा, तो आप जानते हैं 3, ये 2 यहाँ खर्च हो गया तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब कहता है कि जो रेडिएशन है उसके फ्रीक्वेंसी को डबल कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर देंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगा। अब एनर्जी क्या हो गया, अब एनर्जी हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुआ, तो रेस्ट कितना बचा, तो आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले था काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का और बाद में हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बताएंगे, आप कहेंगे क्या हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि एक मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन मान लो फिर वही ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक किया, उसका एनर्जी मान लो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये कितने का हुआ, इसका काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 4 से इसको हम बढ़ा के कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब 2 खर्च हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए 2 पहले था, 6 बाद में हुआ, कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग केस में ये अलग अलग हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर हमको पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे। तो उसके लिए फिर देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट समझिए। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में मान लेते हैं Ke1 इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी, चूँकि आप फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए तो न्यू के जगह पे हो गया 2 न्यू, तो ये हो गया 2 एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब अगर हम ऐसा करें कि काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1 2 एच न्यू माइनस फाई नॉट, ये वाला, और फिर काइनेटिक एनर्जी 1 एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब इससे कुछ पता तो नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा इसमें आप अलग से सोचिए कि 2 एच न्यू माइनस यहाँ पे हम कह देते हैं 2 फाई नॉट, तो प्लस फाई नॉट करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको हम माइनस फाई नॉट कर सकते हैं ना, माइनस 2 फाई नॉट प्लस फाई नॉट, अब बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब गौर कीजिए इस दोनों में हम 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया एच न्यू माइनस फाई नॉट, अब बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट अलग अलग कर लेते हैं, प्लस फाई नॉट बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो अब आप देखिए कि ये एच न्यू माइनस फाई नॉट ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस फाई नॉट बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि एच न्यू जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है ये हमेशा वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो ये जो टर्म होगा ये हमेशा एक पॉजिटिव टर्म होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। अब 2 प्लस समथिंग, यानी आप कह सकते हैं अब इसका वैल्यू मान लीजिए कभी 0.5 हो जाए, कभी 1 हो जाए, कभी 2 हो जाए, कभी 3 हो जाए, तो ये हमेशा क्या होगा, तो 2 प्लस समथिंग, दैट इज आप कहेंगे ये जो टर्म है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 2, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज मोर देन 2 टाइम्स। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इतना ही कह सकते, एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि 3 टाइम्स होगा कि 4 टाइम्स होगा, आप कहेंगे मोर देन 2 टाइम्स। अब उसमें 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो आप कहेंगे इट विल इंक्रीज मोर देन 2 टाइम्स। यही सब थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल with frequency of incident radiation in relation to photoelectric effect. Deduce the expression for the slope of this graph using Einstein's photoelectric equation. तो ग्राफ आप जान रहे हैं, इसीलिए आपको बोले थे थ्योरी वाला पोर्शन याद होना चाहिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसके बीच जब आप ग्राफ प्लॉट करते तो आपको याद होगा कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है। अब कहता है कि इस ग्राफ का आप स्लोप निकालिए, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए क्या इक्वेशन आपका यूज करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सी कांस्टेंट है, और ये जो m है यहाँ पे इसी को आप कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आपको इसमें हिंट भी दे दिया है कि आप आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज कीजिए। तो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ई भी नॉट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ई भी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब गौर कीजिए वाई एक्सिस पे हमारा यहाँ पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वाई की जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टर्म आना चाहिए। एक्स एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आना चाहिए, और फिर इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इससे भी नॉट निकालें तो भी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ई को इधर ले आए, ये हो गया एच न्यू बाई ई, अब माइनस फाई नॉट बाई, इसको हम ऐसा कह सकते हैं एच बाई ई इंटू न्यू, अब प्लस माइनस फाई नॉट बाई ई। ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो y था उसके बदले यहाँ भी नॉट, यहाँ x था उसके बदले फ्रीक्वेंसी ग्राफ से। अब देखिए यहाँ c के बदले आ गया माइनस फाई नॉट बाई। अब किसी मेटल सरफेस के लिए फाई नॉट भी कांस्टेंट है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है ही, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ जो m है स्लोप, उसके बदले क्या आया h बाई ई, तो आप कहेंगे कि स्लोप क्या हो गया, तो h बाई ई। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा h बाई, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा h बाई ई, यानी आप कहेंगे देखिए कि h भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, यानी आप किसी मेटल सरफेस के लिए निकालिए तो स्लोप सबका क्या होगा, एक ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, h बाई ई का जो वैल्यू होगा वही स्लोप होगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि स्लोप हमारा इतना है। कभी अगर पूछ दे कि स्लोप बताइए आप कितना होगा वैल्यू उसका, तो आप कहेंगे कि h का वैल्यू रख दीजिए, e का वैल्यू रख दीजिए, आपको स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको याद रखना, इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आप इसको बहुत ध्यान से एक बार देख के पढ़ के समझ लीजिए, इस पर फिर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसान ही है लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। तो इस क्वेश्चन सबको आज आप पढ़ लीजिए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। तो आज इतना ही रहने दें। थैंक यू।